नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जन संदेश न्यूज़ 26। मैं हूं राहुल सिंह चौहान। आज की इस खास खबर में बात करेंगे छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल से जुड़ी जरूरी जानकारी के बारे में। डॉक्टर माधुरी गहलोत ने बताया कि इस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे माँ और बच्चे को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर माधुरी गहलोत की महत्वपूर्ण सलाह इस खास रिपोर्ट में। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या आप बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी गहलोत, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, गहलोत हॉस्पिटल काशीपुर से। आज हम बात करेंगे कि क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो ऐसे मौसम में बच्चों को बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन और वायरल फीवर भी अभी बहुत चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या-क्या सावधानियां घर में रखनी चाहिए पेरेंट्स को। तो उसमें एक तो आप बच्चों को हमेशा उबला हुआ पानी या उबाल के ठंडा करा हुआ या फिल्टर का साफ पानी ही दें। और अगर नलके का भी है तो आप उसको उबाल के ठंडा करके ही इस्तेमाल करें छोटे बच्चों के लिए। और जगह-जगह पे जैसे घर में पानी भरा हुआ रह जाता है, तो क्योंकि अभी बरसात में मच्छर बहुत ज़्यादा, डेंगू का मच्छर बहुत बढ़ता है और उससे डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कूलर में, खाली खोल में, नारियल में या किसी भी बकेट में पानी, साफ पानी भी भर के नहीं रखें, क्योंकि साफ पानी से ही डेंगू का मच्छर पैदा होता है और उसी से मच्छर से बहुत ज़्यादा डेंगू इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपको कहीं भी जैसे खुले हुए कटे हुए फल हैं या स्ट्रीट फूड्स हैं या बाहर का मैदा का खाना है, ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को नहीं दें, क्योंकि ये सब मैदा वाली चीज़ें देर से डाइजेस्ट होती हैं, तो बच्चों का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और उससे डायरिया का रिस्क बढ़ जाता है और कोलरा का भी रिस्क बढ़ जाता है। और डिहाइड्रेशन, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है, इन्फेक्शन भी हो गया है और बच्चे को बार-बार उल्टियाँ या दस्त लग गए हैं, तो आप अपने घर में ओआरएस तो हर समय अवेलेबल रखें, ताकि कुछ भी नहीं है तो आप पानी उबाल के ठंडा करें 1-2 लीटर और उसमें ओआरएस का पानी डाल के थोड़ी-थोड़ी देर में बच्चों को देते रहें, जिससे कि वो डिहाइड्रेट नहीं हो जब तक आप उनको हॉस्पिटल ले जाएँ तब तक के लिए। और जैसे बच्चे आजकल बरसात है तो गीले होके आ जाते हैं स्कूल से, कपड़े या जूते भीग जाते हैं, तो आप गीले में बिल्कुल नहीं रखें, उनको तुरंत चेंज करें कपड़े और सूखा रखें, क्योंकि मॉइस्चर बहुत जल्दी, नमी बढ़ जाती है तो पैरों में इन्फेक्शन, हाथों में फंगल इन्फेक्शन, ये सब हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो वायरल फीवर में आती है कि रिपीटेडली किसी-किसी का इम्यूनिटी का लेवल बहुत वीक रहता है बच्चे का। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप हेल्दी डाइट दें। उन्हें सुबह में नाश्ता ज़रूर करा के भेजें, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए और साबुत अनाज हो गया। ये सब चीज़ें आपको उनको प्रॉपर डाइट में, हेल्दी डाइट, प्रोटीन वगैरह देना है। और कई बार हमारे पास टाइफॉइड के बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे बच्चों में टाइफॉइड बहुत जल्दी रिपीटेडली होता है। तो हमेशा हमेशा आप हाथ धो के ही खाना खाने की आदत लगाएं बच्चों को, कि वो गंदे हाथ से कुछ भी, बड़े हों या बच्चे हों, वो गंदे हाथ से कुछ नहीं छुएं। हमेशा हैंड वॉश करके प्रॉपर जो है तभी खाने की चीज़ों को छुएं। और एक चीज़ है कि मच्छर से रिपीटेडली, जैसे डेंगू और मलेरिया दोनों ही मच्छर के हैं, तो छोटे बच्चों को बिल्कुल मच्छरदानी में नहीं रखें और बड़े भी कोशिश करें कि आप ऑल आउट वगैरह, वैसे वो भी इन्फेक्शन ही करता है, तो उससे भी बेहतर है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, चाहे बड़े हों या छोटे हों। तो दीज आर सम बेसिक टिप्स कि जिनसे हम अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें, हम अगर वायरल फीवर या डिहाइड्रेशन, डायरिया या रिपीटेडली टाइफॉइड, मलेरिया से जूझ रहे हैं, तो हम इन सबसे पहले ही बच सकते हैं, अगर हम इन प्रिकॉशंस को अपने लाइफ में ध्यान रखें। धन्यवाद।